राहुल, इस वक्त एक और अपडेट ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से, कि अगर वो राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोई हस्तक्षेप करते हैं तो क्या राज्य में एक संवैधानिक संकट नहीं खड़ा हो जाएगा? आपसे पहले भी कह रहा था कि ये कल से एनालिसिस शुरू हुआ कि अगर ये फैसला रोका जाता है तो उसके बाद एक संवैधानिक पद और उस पर बैठे व्यक्ति को लेकर के किस तरीके से फिर आगे चीजें चलेंगी, क्योंकि राज्यपाल के फैसले को रोकने का मतलब आप समझिए एक संवैधानिक आपने एक फैसला था जिसको कि आपने रोक दिया, और ये कोई फैसला ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से लिया हो। ये नियम है, जिस नियम के तहत ही उन्होंने इस फैसले को लिया, ये उनका विवेकाधिकार है जिसको तहत उन्होंने इस फैसले को लिया और बीजेपी को आमंत्रित किया। वो चाहे तो जेडीएस और कांग्रेस को भी आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत फिर यही है कि जेडीएस और कांग्रेस का अगर प्री पोल अलायंस होता तो सबसे पहले इनको ही आमंत्रित राज्यपाल को करना होता और हर हाल में करना होता। लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ इतनी है कि इनका अलायंस पोस्ट अलायंस है और आंकड़ा भले ही इनका बीजेपी से ज्यादा हो, लेकिन नियम के हिसाब से ये थोड़े पीछे हो जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। इसीलिए राज्यपाल ने इनको मौका दिया। और दूसरी चीज, एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि आप 104 कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुमत का पूरी तरीके से आंकड़ा है, फ्लोर टेस्ट करने दीजिए। तो अब अदालत के सामने ये बात बीजेपी ने रखी भी है कि फ्लोर टेस्ट हो और तब वो अपना बहुमत, अपना आंकड़ा साबित कर पाएगी। तो अदालत अगर इस सवाल को उठा रही है तो ये वाकई बड़ा सवाल होगा कि एक राज्यपाल के फैसले को अगर रोका जाता है तो उसके बाद फिर हम आगे किस तरीके से। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर फैसला होता है राज्यपाल का, और राज्यपाल ने जो फैसला लिया है बीजेपी को बुलाकर जो है सरकार बनवाने का, और 6 घंटे बाद देखिए शपथ है, येदियुरप्पा की शपथ जो है वो ठीक सुबह 9 बजे है, 3:03 अभी हो चुका है वक्त, और सुनवाई चल रही है इस शपथ को रुकवाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, बीजेपी की दलीलें हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से दलील दे रही है, सरकार की तरफ से भी वहां पर अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद हैं। तो अब सवाल यह है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा? क्या येदियुरप्पा की यह शपथ रुकेगी? क्या येदियुरप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के लिए और इंतजार करना होगा? क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस की दलील यह है कि पहला हक उनका है, क्योंकि उनके पास पोस्ट पोल अलायंस है, चुनावी नतीजों के बाद जो गठबंधन बना है वो उनका है, इसलिए पहला अधिकार उनका बनता है कि उन्हें शपथ का मौका, उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को देखा जाए तो राज्यपाल ने उसी हिसाब से फैसला लिया है, क्योंकि दरअसल संविधान राज्यपाल के फैसलों की इस तरह से, जब इस तरह के मामले में राज्यपाल के फैसले की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है ठीक से, संविधान में बस यह लिखा गया है कि राज्यपाल ऐसे मामलों में अपने विवेक से फैसला लेंगे, और अपने विवेक का इस्तेमाल राज्यपाल ने किया। राज्यपाल ने सरकारिया कमीशन के हिसाब से जो सिफारिशें थी उनके हिसाब से यह है कि पहले उस दल को बुलाया जाएगा जो प्री पोल अलायंस होगा, यानी कि चुनावों से पहले का गठबंधन होगा। लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं था, वहां अलायंस बना चुनावी नतीजों के बाद, इसलिए कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को नहीं बुलाया गया, बल्कि बीजेपी को बुलाया गया जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। यानी कि दूसरी सिफारिश सरकारिया कमीशन की कि फिर उसके बाद उस दल को देखा जाएगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसे बहुमत साबित करना होगा। अब कांग्रेस का कहना है कि बहुमत साबित करने के लिए ऐसे मामलों में 48 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि कर्नाटक में राज्यपाल ने बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। कांग्रेस का कहना है कि इससे उनके विधायकों की तोड़फोड़ होगी। कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर उन्होंने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। एक रिजॉर्ट पे उन्होंने अपने विधायक बंद करके रखे हुए हैं, करीब 100 कमरे वहां बुक हैं, जहां कांग्रेस के विधायक एक बस में बैठकर गए थे। कल हमने वो खबर भी आपको बताई थी। तो कांग्रेस को अब यह डर है कि कहीं उसके विधायक न टूट जाए। जेडीएस भी इसी डर के साथ है कि उसके विधायक टूटकर कहीं बीजेपी को समर्थन न दे दें, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें चाहिए, 8 सीटों का समर्थन चाहिए। 8 सीटें कम रह गई थी, 112 पर मेजॉरिटी थी, लेकिन बीजेपी 104 सीटें ही ला पाई, और इन्हीं 8 सीटों को लेकर जो है ये मिडनाइट ड्रामा इस वक्त चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 3 जजों की बेंच में अलग अलग दलीलें रखी जा रही हैं। पिछले 50 मिनट से करीब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये कोर्ट कह रहा है कि अगर हम कोई फैसला लेते हैं राज्यपाल के फैसले के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं है कि कर्नाटक में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो संवैधानिक व्यक्ति हैं।
उन्होंने कोई फैसला लिया है और उन्होंने जो फैसला लिया है वो संविधान विशेषज्ञों से पूछकर ही लिया है, कानून के जानकारों से उन्होंने बात की है। उसी के बाद उन्होंने बीजेपी को इनवाइट किया है सरकार बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। तो पिछला 50 मिनट हो चुके हैं, अभी सुनवाई वहां पर लगातार चल रही है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि क्या वो राज्यपाल के किसी फैसले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह है। जी पवन बताइए। हमारे पास एक अपडेट ही आ रही है। जस्टिस बोबडे ने कहा है कि देयर प्रॉब्लम इज नॉट जुडिशियल रिव्यू बट दैट वी कैन नॉट पास एन इंजंक्शन ऑन द गवर्नर्स ऑर्डर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि वो गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ कोई इंजेक्शन पास नहीं कर सकते। दूसरा, जस्टिस सीकरी ने कहा है कि हाउ कैन वी इंटरफेयर इन दिस मैटर व्हेन यू डू नॉट हैव इवन द लेटर यू क्लेम दे रोट टू द गवर्नर। यानी बीजेपी की तरफ से गवर्नर को जो लेटर लिखा गया उसकी कॉपी तक आपके पास नहीं है, हम इस मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। ये दो कमेंट जो फिलहाल पिछले 5 मिनट में आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, जस्टिस बोबडे ने पूछा है कि देयर प्रॉब्लम इज नॉट जुडिशियल रिव्यू बट दैट वी कैन नॉट पास एन इंजंक्शन ऑन द गवर्नर्स ऑर्डर। यानी जस्टिस बोबडे ने कहा है कि वो गवर्नर के फैसले पर कोई इंजेक्शन पास नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड कमेंट्स हैं। तो देखना होगा कि अब अदालत का फैसला क्या रहता है। लेकिन ये दोनों बातें कहीं ना कहीं बहुत तल्ख है कांग्रेस के लिए। अदालत यह कह रही है कि कानूनी हस्तक्षेप करने की परंपरा नहीं रही है। इस तरह के फैसलों में जो राज्यपाल के फैसले हैं उनमें कानूनी हस्तक्षेप करने की परंपरा नहीं रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। क्या मायने निकाले जाए राहुल, जो सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है इस तरह के कमेंट कर रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस तरीके के कमेंट सुनने के लिए पहले से तैयार थी। उसको पता था कि अदालत उससे इस तरीके के सवाल करेगी, क्योंकि जिन आधार पर वो पहुंची है वो दलीलें हैं, वो तर्क है। अगर नियम, कायदे और कानून के हिसाब से बात करें तो फिर राज्यपाल का पक्ष मजबूत है। बीजेपी उस स्थिति में मजबूत नजर आती है, क्योंकि अगर ये अलायंस पहले हुआ होता और तब राज्यपाल उसको दरकिनार करके बीजेपी को बुलाते तो निश्चित तौर पर आज सवाल खड़े किए जा सकते थे। तो ये सवाल अगर अदालत की तरफ से कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं तो मुझे लगता है जब वो इस याचिका को लेकर आ रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये सवाल निश्चित तौर पर रहे होंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे हम एकदम से फैसले की तरफ ना देखें जो अदालत की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं। अदालत जो सवाल पूछ रही है, फैसला आखिर में जब आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं फिर वो बोल रहा हूँ क्योंकि राज्यपाल का फैसला है, राज्यपाल का विवेकाधिकार है। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक रेफरेंस के तौर पर ये फैसले को आगे लिया जाएगा और इस तरीके की स्थितियां गाहे बगाहे बनती रहती है देश में किसी ना किसी राज्य में। तो अगर ये प्रेसिडेंट एक सेट हो जाता है तो इसी फैसले को रेफरेंस लेकर के इसी तरीके की कवायद देखने को फिर आगे मिल सकती है। ये एक परंपरा भी पड़ सकती है। मुझे लगता है कोर्ट शायद इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है, इसीलिए वो हर एक सवाल कांग्रेस से पूछ भी रहा है। राहुल, और इस बीच हमारे पास अपडेट ये भी आ रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल को एक तरह की इम्यूनिटी है सुप्रीम कोर्ट में। राज्यपाल, ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को एक तरह की इम्यूनिटी है जो संविधान देता है। संविधान राज्यपाल को इम्यूनिटी देता है, इसलिए इस तरह के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करे, यह बड़ा सवाल है। राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और ये बड़ी टिप्पणी भी है। अगर कोर्ट ये बात बोलते हैं कि संवैधानिक एक अधिकार दिए हुए हैं जिस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत चीजें क्लियरिटी करता हुआ है। देखिए, अब अगर आप इन टिप्पणियों को एक एक करके जोड़ना शुरू करें तो तस्वीर कुछ हद तक साफ होती है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि टिप्पणियों के आधार पर हम फैसले तक नहीं पहुंच सकते। फैसला जब आएगा तभी चीजें साफ होंगी। लेकिन अदालत वो सीमाएं, वो मर्यादाएं बताता चल रहा है साथ साथ कांग्रेस को और पूछता भी चल रहा है कि बताइए कैसे इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए या क्या हस्तक्षेप किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अमित, ये बड़ा लाजमी बात है कि अगर इस फैसले को रोक दिया जाता है तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा। उसके बाद जो अगली एनालिसिस होगी वो इस बात को लेकर होगी कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की फिर क्या स्थिति रह जाती है अगर उसके फैसलों को इस तरीके से अदालत के जरिए रोक लिया जाता है।
बिल्कुल सही बात है और यही सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और यही सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाह रहा है कि क्या वो राज्यपाल के फैसलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने जो फैसला लिया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी को बुलाने का, क्या उसके फैसलों में यह हस्तक्षेप हो सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाह रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राज्यपाल को दायित्व दिया गया है, संविधान की तरफ से राज्यपाल को दायित्व दिया गया है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का जो वक्त दिया गया है वो असंवैधानिक है। और पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन के पास कुछ और अपडेट्स हैं। जी पवन। जी बिल्कुल, जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या गवर्नर को इम्यूनिटी नहीं है अपने फैसले लेने के लिए जो संवैधानिक तौर पर गवर्नर को दी गई है, तो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया कि संविधान के तहत गवर्नर को अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ये इम्यूनिटी दी गई है। यानी वो सीधे गवर्नर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ये फैसला लेकर अपनी बियॉन्ड देयर ड्यूटीज, यानी वो गवर्नर अपनी ड्यूटीज से परे जाकर ये काम कर रहे हैं, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील दी गई है। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि जो गवर्नर के विवेक को जो इम्यूनिटी दी गई है संविधान में, वो उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए है, और जो फिलहाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है वो गवर्नर की ड्यूटीज के अंडर नहीं आता, ऐसी दलील रखने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। पवन, जो बातें आप बता रहे हैं, जो बातें राहुल बता रहे हैं और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि अब जो है बहुत कुछ इस फैसले के बारे में अंदाजा लगाने को अब रह नहीं गया है, क्योंकि अब ये कह दिया गया है, जस्टिस बोबडे की तरफ से ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी को कि जुडिशियल रिव्यू का कोई सवाल नहीं है, हम ऐसा कोई भी आदेश जो गवर्नर का आदेश है उसको उस पर हस्तक्षेप करते हुए कोई भी आदेश हम पारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम राज्यपाल को उनका काम नहीं सिखा सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप करने की कानूनी परंपरा नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम राज्यपाल को उनका काम नहीं सिखा सकते हैं और राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप करने की सुप्रीम कोर्ट की परंपरा नहीं रही है। यानी कि अब यह मामला साफ है। अब शायद कांग्रेस इस फैसले के लिए तैयार थी या नहीं पता नहीं है। क्या कांग्रेस पहले से यह जानती थी कि इस तरह का फैसला आएगा? क्योंकि राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, राज्यपाल एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, राज्यपाल संविधान से नियुक्त होते हैं। तो अगर संवैधानिक व्यक्ति राज्यपाल हैं और उनके लिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करता है या उस फैसले को निरस्त करता है, उस पर स्टे लगाता है, तो वो ठीक नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि अब यह माना जा सकता है कि यह फैसला कांग्रेस के खिलाफ आने वाला है और येदियुरप्पा की शपथ पर सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। राहुल, क्या मान सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो टिप्पणी आप बता रहे हैं, अगर अदालत की तरफ से ये बात कही गई है तो निश्चित तौर पर अब आप मानकर चलिए कि तस्वीर लगभग साफ है और कांग्रेस भी मुझे लगता है कि शायद अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी होगी। लेकिन इतना तय है कि जब कांग्रेस यहाँ पर पहुंची थी तब उसे उम्मीद जरूर थी कि उसकी दलीलों के बिहाफ पर कम से कम स्टे तो जरूर होगा और थोड़ा सा वक्त मिलेगा उसको भी सरकार को लेकर के, और दूसरा जो इस वक्त उठापटक मची हुई है कर्नाटक में उसको शांत करने में भी। कांग्रेस और जेडीएस के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त सरकार बनाने से ज्यादा अपने विधायकों को सहेज कर संभाल कर रखने में है। अगर वो सब एक साथ रहते हैं तो उसके बाद सरकार बनाने की प्रोसेस अगर थोड़ी सी डिले भी होती है तो कांग्रेस और जेडीएस के लिए दिक्कत भरी नहीं है। लेकिन दिक्कत उसके लिए यही थी कि अगर 15 दिन का वक्त बीजेपी को मिल जाता है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो फिर बीजेपी को वापस लेकर खींच कर आ पाना उसके लिए मुश्किल भरा साबित होगा, क्योंकि 6 विधायक पहले से ही कांग्रेस के अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं और जो बातें निकल कर सामने आ रही थी उसमें जेडीएस के कुछ विधायकों का भी रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा था। तो अमित, अब आप मानकर चलिए कि अगर जिस तरीके की टिप्पणियां अगर हम पिछली 3-4 कोर्ट की देखें
तो वो मिलाकर के तो एक तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस को शायद अब उम्मीद बहुत कम बची होगी या शायद ना के बराबर बची होगी कि कोई फैसला उसके पक्ष में आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि अब से कुछ देर बाद, आज का दिन है, आज ही कुछ देर बाद येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल राहुल, क्योंकि अदालत बड़ी बातें कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम राज्यपाल को उनका काम नहीं सिखा सकते हैं, राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप करने की कानूनी परंपरा नहीं रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये अभिषेक मनु सिंघवी से भी पूछा था, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ऐसे फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच ये कह रही है कि राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप करने की कानूनी परंपरा नहीं रही है और हम उनको उनका काम नहीं सिखा सकते हैं। राज्यपाल को इम्यूनिटी दी गई है, संवैधानिक व्यक्ति हैं वो, और अगर उनकी तरफ से कोई फैसला लिया गया है तो उस फैसले पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जी देखिए, इसी वजह से कांग्रेस की कोशिश यही थी, कांग्रेस इस फैसले को असंवैधानिक बता रही थी, राज्यपाल पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल के इस अधिकार में किसी तरीके का कोई कानूनी दखलंदाजी नहीं हो सकती है। एक संवैधानिक पद है और उस पद पर अगर इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं या फिर कोई कैसी इस तरीके के कानूनी फैसला निकल सामने आता है तो शायद आगे चल करके फिर दिक्कत और परेशानी हो, जो कि मैं आपसे कह रहा था पहले भी कि अगर राज्यपाल के फैसले को रोका जाता है तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा, एक रेफरेंस के तौर पर आगे भी अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो पार्टियां अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी और फिर एक तरीके का संकट खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये इस पद के की गरिमा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर देगी और उसकी विश्वसनीयता, उसके भरोसे को लेकर के भी कई सवाल खड़े करेगी अगर इस तरीके की रोक, अगर इस तरीके का स्टे लगता है। तो यही सारे सवाल कोर्ट की तरफ से कांग्रेस से पूछे भी गए और मुझे लगता है इशारों में समझा भी दिया गया कि उम्मीद ज्यादा अब करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया है। राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि आप चाहते हैं कि हम राज्यपाल के फैसले की समीक्षा करें, लेकिन आपके पास जो है समर्थन वाली चिट्ठी भी नहीं है। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह की जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल को हम काम नहीं सिखा सकते हैं, और सिंघवी से, अभिषेक मनु सिंघवी से यह पूछा है कि समर्थन वाली चिट्ठी कहां है। आप चाहते हैं कि हम फैसले की समीक्षा करें, लेकिन आपके पास तो चिट्ठी तक नहीं है। देखिए, यही बड़ा सवाल है और मुझे लगता है ये शायद एक अजीब सी स्थिति भी है कि कांग्रेस और जेडीएस याचिका लेकर के पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनके पास में समर्थन की चिट्ठी मौजूद नहीं रहती है। लेकिन देखिए, बड़ी बात है, अदालत अगर इस बात को लगातार और बार बार कह रही है कि गवर्नर के किसी भी इस तरीके के फैसले में दखलंदाजी नहीं की जा सकती या नहीं दी जा सकती है, तो फिर उसके बाद कोई संशय, कोई सवाल बचता नहीं है इस फैसले को लेकर के। मुझे लगता है कि अगर हालात बनते हैं तो अब से कुछ देर बाद येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कांग्रेस की और जेडीएस की अब जो कोशिश और कवायद शुरू होगी वो राहुल एक और बात पता चल रही है, वो ये पता चल रही है कि ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका होमवर्क बड़ा कमजोर है। जिस चिट्ठी की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं कि आपके पास वो समर्थन वाली चिट्ठी भी नहीं है जिसके दम पर आप आए। तो कांग्रेस जो है वो आधी रात को उसने सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया, आधी रात को पिटिशन फाइल कर दी और सीजीआई ने बाकायदा हियरिंग के लिए 3 जजों को नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वहां खुल गया आधी रात को, लेकिन कांग्रेस का होमवर्क पूरा नहीं है। देखिए, होमवर्क तो पूरा नहीं है क्योंकि होमवर्क शायद इस वजह से पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस का पूरा वर्क जो था, अटेंशन, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों को बचाने में, किसी तरीके से उन्हें संभाल कर रखने में था। निश्चित तौर पर सिर्फ एक उम्मीद थी उनको कि शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके वो इस फैसले को रोक पाएंगे। लेकिन देखिए, तर्क के आधार पर कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं, कोर्ट में तमाम चीजें देखी जाती हैं और शायद इसी मामले में कांग्रेस पीछे है। आखिरी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना तय है कि जो फैसला आएगा उसकी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। जी, तो तस्वीर साफ हो चुकी है और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है दलीलों को, करीब 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की उस अर्जी पर जो उसने लगवाई हुई है शपथ ग्रहण समारोह रुकवाने के लिए बीएस येदियुरप्पा का, जिन्हें कल शपथ लेनी है। कल क्या, आज सुबह। अब से बस कुछ देर बाद, करीब 5 घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त है,
सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा की शपथ होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस शपथ ग्रहण समारोह को रुकवाने के लिए, और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला। देखिए, भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक मामले में शायद ही सुप्रीम कोर्ट पहले कभी आधी रात को खुला हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, पिछले 1 घंटे 10 मिनट से यह सुनवाई जारी है, और अब जो टिप्पणियां हमारे पास आ रही हैं वो काफी गंभीर हैं। ये टिप्पणियां कांग्रेस को अच्छी नहीं लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये परंपरा नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाए। और लगातार सबसे बड़ी कवरेज जो है इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एक एक अपडेट्स आपके पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कोर्ट ने कांग्रेस के होमवर्क पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वकील से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा है कि आपके पास वो समर्थन वाली चिट्ठी कहां है? अगर वो चिट्ठी नहीं है तो आपकी दलील क्यों सुने हम? आप दलील दे रहे हैं, आपने आधी रात में जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया, लेकिन आपके पास वो चिट्ठी नहीं है जिसकी दलील आप दे रहे हैं। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी अपने वकीलों की फौज के साथ वहां पहुंचे थे? वो बिना होमवर्क के गए? उन्होंने वो चिट्ठी क्यों नहीं ली जो समर्थन वाली चिट्ठी थी? ये तमाम बड़ी बड़ी टिप्पणियां इस सुनवाई के दौरान पिछले 1 घंटे 10 मिनट से जो सुनवाई हो रही है उसमें ये टिप्पणियां की गई हैं। कांग्रेस के होमवर्क पर सवाल उठाया गया है कि आपके पास चिट्ठी नहीं तो दलील क्यों सुने? ठीक 5.5 घंटे के बाद सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा की शपथ होनी है कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, और अब यह समझा जा रहा है कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो करीब 5.5 घंटे के बाद येदियुरप्पा की शपथ, और शपथ के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यह सस्पेंस येदियुरप्पा के शपथ पर, लेकिन अभी जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो काफी तल्ख हैं, और उनसे यह लगता है कि अब यह सस्पेंस खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल के फैसले पर, जो राज्यपाल हैं उन्होंने, कर्नाटक के राज्यपाल ने जो फैसला लिया है, यानी कि बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाने का फैसला, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी चूंकि बीजेपी थी, इसलिए उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, उस पर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। राज्यपाल की एक गरिमा होती है, राज्यपाल एक संवैधानिक व्यक्ति है, एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का, इसलिए उनके द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल उठाना, हस्तक्षेप करना सही नहीं रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये जो केस जिसे लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसकी मेरिट पर ही सवाल उठाया है, क्योंकि कांग्रेस के पास वो समर्थन वाली चिट्ठी नहीं थी जिसका दावा वो कर रही थी, जिसका दावा कांग्रेस कर रही थी, वो समर्थन वाली चिट्ठी नहीं थी कांग्रेस के पास। इसलिए कोर्ट ये कह रही है कि अगर आपके पास चिट्ठी नहीं है समर्थन की तो आपका होमवर्क कमजोर है, तो हम तो किस आधार पर आप दलील दे रहे हैं और किस आधार पर आप हमसे फैसला मांग रहे हैं, ये अदालत की तरफ से कहा जा रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि राज्यपाल के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि क्या इससे पहले ऐसा हुआ, तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि आपने इतिहास में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतिहास में ऐसा हो चुका है कि राज्यपाल के लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं और उन फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। राहुल के पास हम चल रहे हैं। राहुल, क्या कुछ और अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए अभी लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसका एक पक्ष और भी हमें देखना होगा। ये फैक्ट है कि इसे होमवर्क के तौर पर ना देखा जाए, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है कि अगर
आप वहां पर अपने विधायकों के हस्ताक्षर का और समर्थन का चिट्ठी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पूरी संख्या है नहीं, और अगर आप कोर्ट में ऐसे ही उस लेटर को पेश करते तो और बाद में जाकर के आप फ्लोर पर पेश ना कर पाते तो आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। ये एक बचने का तरीका भी हो सकता है उस लेटर को, उस चिट्ठी को सामने ना रखने का। लेकिन देखिए, कोर्ट जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों को लेकर के इस तरीके से इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता है, उसमें दखलंदाजी नहीं की जा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कुछ बचा है। अमित, कुछ वक्त जा रहा है, लोग बोल रहे हैं जो अंदर हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 10 से 15 मिनट बमुश्किल बचे हैं, हो सकता है इससे पहले भी फैसला आपको सुनने। राहुल मैं एक और अपडेट दे दूं। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को यह कहा है कि आप अपनी दलीलें जल्दी से खत्म करें, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे से आप दलील रख रहे हैं, और उनके होमवर्क पर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे हैं। जिनको काउंटर कोर्ट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। यानी राहुल, क्या यह माना जाए कि अब अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ और वक्त देने की मांग की है, तो क्या यह माना जाए कि अब इसके बाद जो है मुकुल रोहतगी अपनी दलील रखेंगे बीजेपी की तरफ से और उसके बाद सरकार से भी पक्ष लिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट का जो रुख अभी देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा मुकुल रोहतगी को अब कुछ कहने सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना ही सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ पक्ष रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अदालत खुद अपने विवेक के आधार पर ये बातें कर रही है, टिप्पणी कर रही है, और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो आगे जाकर के मैं फिर बोल रहा हूँ एक प्रेसिडेंट भी साबित होंगी, एक रेफरेंस के तौर पर जरूर ली जाएंगी कि इस तरीके से राज्यपाल का अगर कोई फैसला होता है तो उसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी दखलंदाजी नहीं की जा सकती है। ये फैक्ट है कि जब ये सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि बामुश्किल 20-25 मिनट में ये सुनवाई खत्म होगी और फैसला आ जाएगा, लेकिन पहले 2 जजों के बेंच की बात हो रही थी, 3 जजों के बेंच हुआ और उसके बाद में ये सुनवाई अब तक 1.25 घंटा हो चुका है और अभी भी चल रही है। तो दलीलें मुझे लगता है कोर्ट समझ चुका है, कोर्ट जान चुका है कि जितनी दलीलें दी गई हैं उनमें बहुत ज्यादा कोई ठोस आधार है नहीं। उनके जो सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं, जो टिप्पणियां निकल करके सामने आ रही हैं, वो अपने आप में तस्वीर साफ कर रही है। तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, शायद उसके बाद में फैसला सामने।